हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे क्लास 10। ठीक है, क्लास 10 मैथ। ठीक है, क्लास 10 मैथ, जिसके एक चैप्टर से लेकर, ठीक है, अध्याय 1 से लेकर 8 तक का हम लोग इस वीडियो में MCQ करेंगे। ठीक है, MCQ करेंगे। ठीक है, तो यानी कि 1 से 8 तक में जितना MCQ आप लोगों को बनेगा उतना हम इस वीडियो में कराएंगे। ठीक है, 1 से 8 तक, तो बने रहिए इस वीडियो में। और हम लोग देखते हैं पहला प्रश्न क्या कह रहा है संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। ठीक है, दिया है 1 2 गुणते 3 गुणते 13, बी दिया है 2 के घात 2 गुणते 3 गुणते 13, सी दिया है 2 के घात 2 गुणते 3 गुणते 13 11, और डी ऑप्शन दिया है 2 गुणते 3 के घात 2 गुणते 13। आप लोग बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। आप लोग भी लगाइए और हम भी लगा कर देखते हैं। तो देखिए, पहले हम लोग संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड निकालना होता है तो क्या करते हैं, पहले इसका फैक्टर कर लेते हैं। 156 का जब भी फैक्टर करेंगे तो 2 गुणते 2 गुणते 3 गुणते 13 कटेगा। ठीक है, अगर ऐसे नहीं आप लोगों को कटाने आता है तो क्या करिए कि 156 लिखिए। 156 को पहले किससे कटाएंगे, 2 से कटाएंगे। 2 से कटाएंगे तो 78 आएगा। फिर 2 से कटा लीजिए, कटाएंगे तो 2 से कटाएंगे तो कितना आएगा, यानी 3 और 9 यानी कि 39 आ जाएगा। 39 को फिर 2 से किससे कटाएंगे, 3 से कटाएंगे तो 1 और 3 13 आएगा। फिर 13 से कटा दीजिए, 1 आ जाएगा। यानी 2 गुणते 2 गुणते 3 गुणते 13 बना। तो यानी कि 156 का अभाज्य गुणनखंड किए तो 2 गुणते 2 गुणते 3 गुणते 13 बना। तो यानी कि हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 2 के घात 2 गुणते 3 गुणते 13 लिख सकते हैं। तो यानी देख लीजिए कि ये ऑप्शन किस में मिल रहा है, तो ए ऑप्शन तो होगा नहीं, बी ऑप्शन भी नहीं मिल रहा है और डी ऑप्शन भी नहीं मिल रहा है, लेकिन मिल कौन रहा है, बी ऑप्शन। तो हम लोग का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, 2 नंबर प्रश्न कह रहा है यदि 65 और 117 के HCF को 65m - 117 के रूप में व्यक्त किया जाए तो m का मान होगा 4 2 1 3। देखिए, ये 2024 में भी पूछा गया प्रश्न है, 2025 में भी पूछा गया था प्रश्न और 2026 में भी आएगा ही। तो देखिए, 65 और 117 के HCF, यानी कि 65 और 117 का HCF निकाल देते हैं। 65 का 117 का जब भी HCF निकालेंगे तो हम लोग का 13 आएगा। कितना आएगा, 13 आएगा। ठीक है, 65 और 117 का HCF निकालेंगे तो कितना आएगा, 13 आएगा। अब रख देते हैं 65m - 117 बराबर कितना, 13। तो देखिए 65m बराबर हो जाएगा कितना, 117 इधर माइनस में है तो उधर जाएगा तो 13 हो जाएगा, प्लस 117 हो जाएगा। जब भी जोड़ेंगे तो हम लोग का कितना प्राप्त होगा, 130। यानी कि हो जाएगा हम लोग का 65m बराबर 130। तो m बराबर कितना हो जाएगा, 2। m बराबर कितना हो जाएगा, 2। तो देख लिए 2, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 2, इसका आंसर कितना हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 3 नंबर देखते हैं। 3 नंबर क्या प्रश्न कह रहा है, 3 नंबर प्रश्न कह रहा है यदि P और Q दो धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार हैं कि P बराबर AB का होल स्क्वायर, ठीक है, AB स्क्वायर है और Q बराबर AQB है, जबकि AB अभाज्य संख्याएं हैं, तो अब एलसीएम P और Q का बताना है। ठीक है, एलसीएम किसका बताना है, P और Q का। ठीक है, P और Q का क्या बताना है, एलसीएम बताना है। ठीक है, एलसीएम बताना है। जब भी आप लोगों को एलसीएम कहेगा, ठीक है, एलसीएम कहेगा तो दोनों में देखेंगे घात किसका ज़्यादा है। ठीक है, घात किसका अधिक है। तो देखिए इस पे ना ए बी पर स्क्वायर है। ठीक है, तो देखते हैं, और P और Q में देखेंगे तो यहाँ a के घात 1 है, लेकिन यहाँ a के घात कितना है, 3 है, तो हम लोग a के घात 3 ले लेंगे। और देखिए यहाँ b के घात 2 है, लेकिन यहाँ b के घात 1 है, तो यानी b के घात 2 ले लेंगे। ठीक है, b के घात कितना ले लेंगे, 2 ले लेंगे। तो यानी कि हम लोग का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
अगर HCF का बात कर देता, यहाँ HCF का बात करता तो हम लोग देखते कि सब दोनों में यानी P और Q में घातों की संख्या किसकी कम है, तो यानी जिसकी कम रहती उसी को लेकर हम लोग हल करते थे, यानी HCF होता। लेकिन LCM पूछा है तो घातों की संख्या जितनी अधिक होगी उसे ही लेंगे। आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? 4 नंबर प्रश्न कह रहा है यदि A बराबर 2 के घात 2 गुणते 3 के घात 3 गुणते 5 के घात 4 और B 2 के घात 3 गुणते 3 के घात 2 गुणते 5, तब HCF A B का ज्ञात करना है। ठीक है, HCF ज्ञात करना है, HCF। अब देखिए HCF में क्या होता है, जिसकी घातें सबसे कम रहेंगी उसे ही लेंगे। तो देखिए A और B का तुलना कर कर ही लेंगे। तो देखिए यहाँ 2 के घात 2 है लेकिन यहाँ 2 के घात 3 है, तो यानी 2 के घात 2 ले लेंगे। HCF का है तो अगर LCM का आता तो 2 के घात 3 लेते। अब देखिए गुणते 3 के घात यहाँ 3 है लेकिन यहाँ 3 के घात 2 है, तो यानी 3 के घात 2 कर देंगे। गुणते 5 के घात यहाँ 4 है, यहाँ 5 के घात 1 है, तो यानी 5 ले लेंगे। ठीक है, जब भी आप लोग गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, गुणते 9 हो जाएगा, गुणते 5 हो जाएगा, यानी 20 में 9 का गुणा कर दीजिए तो यानी 180 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा। अगर HCF का बात करता, LCM का बात करता तो हम लोग 2 के घात 3 लेते और 3 के घात 3 लेते और 5 के घात कितना लेते, 4 लेते जब LCM का बात करें तब। लेकिन यहाँ HCF का किया था इसीलिए हम लोग का B ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर प्रश्न क्या कहा है? 5 नंबर प्रश्न का है दिया गया है लसा 132, 288 बराबर 3168। ठीक है, इसका लसा यानी दो संख्याओं का लसा कितना दिया है, 31 68 दिया है, तो मसा 132, 288 का है, यानी कि हम लोग का मसा ज्ञात करना है, HCF ज्ञात करना है। तो देखिए हम लोग का क्या होता है, पहली संख्या गुणते दूसरी संख्या बराबर LCM गुणते HCF, यही होता है। तो देखिए जो दिया है वहाँ रख लेते हैं, तो हम लोग 132 गुणते 288 बटा में लसा कितना दिया है, 3168 दिया है। ठीक है, 3168 यानी 3168। जब भी आप लोग कटाते हैं तो हम लोग का कितना आएगा, HCF मसा यानी कि सबसे कम आएगा। तो देख लीजिए 288 तो होगा नहीं, 132 भी नहीं होगा, इसका क्या आंसर होगा, तो 12 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 12 आंसर हो जाएगा। हम लोग का 48 भी नहीं होगा, यानी 12 आंसर हो जाएगा। जब भी आप लोग दोनों को कटाएंगे तो हम लोग का कितना आएगा, मसा HCF बराबर आ जाएगा हम लोगों का 12। ठीक है, HCF बराबर कितना आ जाएगा, 12, ये ध्यान रखिएगा, HCF बराबर 12 आ जाएगा। अब देखते हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं 132, 288 का HCF जो आया है कितना आया है, 12। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? 6 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्न में से कौन सा सह अभाज्य संख्याओं का एक युग्म है? ये देखिए 2020 में और 23 में और 24 में पूछा गया प्रश्न है। तो देखिए 14, 35, 18, 25, 31, 93, 32, 62। तो देखिए सह अभाज्य, अगर सह अभाज्य कोई भी दो युग्म दिया है, मतलब संख्याओं का एक युग्म दिया रहेगा, अगर उसका HCF निकालते हैं, HCF निकालेंगे तो एक आएगा। ठीक है, सह अभाज्य संख्या अगर आप लोगों को पहचानना है तो अगर दो संख्या दी है उसका HCF निकालेंगे तो एक जिसका आएगा वही सह अभाज्य संख्या होगा। ठीक है, HCF एक। 14 और 35 का HCF निकालेंगे तो एक तो आएगा नहीं, HCF इसका एक आएगा नहीं। अब 18 और 25 का निकालेंगे HCF तो दोनों में तो कोई कॉमन नहीं दिख रहा है, यानी कि इसका HCF क्या आएगा, एक आएगा। 31 और 93 का भी देखेंगे तो इसमें भी HCF एक नहीं आएगा, और 32 और 62 का भी एक नहीं आएगा, यानी कि हम लोग का B ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 18, 25 हम लोग का आंसर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, दिया है संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग होगा। ठीक है, देखिए पहले हम लोग 144 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 144 का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड कर देंगे। जब भी 144 का गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2, यानी कि 4 बार 2 आएगा, गुणते 3 गुणते 3 आएगा। ठीक है, इतना ही आएगा। तो देख लीजिए 2 के घात हम लोग 4 लिख सकते हैं, 2 के घात 4 गुणते 3 के घात 2।
आप 4 में 2 जोड़ दीजिए यानी 6। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर ऐसे नहीं करते हैं तो आप लोग ऐसे कटाइए, 144 को लेकर इस तरफ 2 से कटाइए, 2 से कटाएंगे तो 7 हो जाएगा यानी 2 यानी 72 हो जाएगा। फिर 2 से कटाएंगे तो 36 हो जाएगा, फिर 2 से कटाएंगे तो 18 हो जाएगा, फिर 2 से कटाएंगे तो 9 हो जाएगा, फिर 3 से कटाइए 3 हो जाएगा, फिर 3 से कटाइए 1 हो जाएगा। ठीक है, तो देख लीजिए यानी 2 के घात 4 लिख सकते हैं, गुणते 3 के घात 2 लिख सकते हैं, यानी घातों का योग का है तो यानी 4 में 2 जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 8 नंबर क्या कह रहा है। शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग होगा, क्या अंतर क्या होगा। ठीक है, एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का अंतर हो क्या होता है पूछा है। सदैव परिमेय संख्या, सदैव अपरिमेय संख्या, परिमेय या अपरिमेय संख्या या एक। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए, मान लीजिए कोई भी एक परिमेय संख्या ले लेते हैं 2, अब इसका अंतर यानी कि माइनस कर दीजिए और रूट में कोई भी ले लीजिए, यानी अपरिमेय संख्या कोई भी ले लीजिए, मान लीजिए कि रूट में 3 ले लेते हैं। ठीक है, अगर इसका अंतर कर रहे हैं तो ये कौन सी संख्या बन रही है, अपरिमेय संख्या। अगर इसका योग भी करेंगे यहाँ तो ये भी क्या बन रही है, अपरिमेय संख्या ही बन रही है। अगर हम लोग का इसका गुणनफल करते हैं तो यानी कि 2 रूट में 3 आ जाएगा, ये भी एक क्या बनेगी, अपरिमेय संख्या ही बनेगी। अगर इसका भाग देते हैं, ठीक है, परिमेय और अपरिमेय का भाग देंगे तो हम लोग रूट में 3 लिख लीजिए, अब बटा में क्या करेंगे 2 से भाग देंगे जब, तो ये भी क्या बनाएगी, अपरिमेय संख्या ही बनाएगी। अगर इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि अगर हम लोग का परिमेय और अपरिमेय का योग कहे, अंतर कहे, गुणनफल कहे या भागफल कहे, सदैव क्या प्राप्त होगा, सदैव अपरिमेय प्राप्त होगा। ठीक है, सदैव अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या पता इस बार मान लीजिए कि दिया है परिमेय और अपरिमेय का अंतर, आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में पूछ ले योगफल या गुणनफल या भागफल, तो कोई भी आएगा तो सदैव अपरिमेय संख्या ही होता है। आगे बढ़ते हैं 9 नंबर प्रश्न की ओर। 9 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, पाई है एक पूर्णांक, एक परिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या, इनमें से कोई नहीं। तो पाई बताना है कि आप लोगों को परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है कि इनमें से कोई नहीं। तो पाई जो है एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, पाई जो है एक अपरिमेय संख्या है। और 22/7 क्या है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर बताइएगा, परिमेय है कि अपरिमेय। 10 नंबर बढ़ते हैं आगे। 10 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, 15, 18, 24 का लसा है 90, 120, 240, 360। तो देखिए 15 का गुणनखंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड, तो कितना हो जाएगा, तो 15 का कर लीजिए तो 3 गुणते 5 हो जाएगा, इतना हो गया। 18 का जब भी करेंगे तो 18 का कितना हो जाएगा, 3 गुणते 2 हो जाएगा। और क्या दिया है 24, 24 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 गुणते 2 गुणते 3 हो जाएगा। तो देखिए इसमें 3 कॉमन दिख रहा है तो 3 को एक बार लेंगे। ठीक है, एलसीएम जब निकालेंगे तो कितना कर देंगे, जब भी एलसीएम निकालेंगे तो हम लोग देखिए तो हो जाएगा 2 जो आया है 3 बार, 1 2 2 यानी कि ठीक है गुणते। अब क्या करेंगे 3 गुणते 3 और गुणते क्या है 5, इतना कर दीजिए, गुणा करिए तो एलसीएम बराबर आ जाएगा कितना, 2 में का 2 का गुणा करेंगे तो कितना बचेगा 4, 4 में 2 का गुणा करें 8, 8 में 3 का गुणा करें 24, 24 में 3 का गुणा कर लीजिए और उसके बाद 5 का गुणा करेंगे तो हम लोग का कितना आ जाएगा 360। ठीक है, कितना आ जाएगा 360 आ जाएगा, यानी डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 11 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, दिया है HCF 252 और 594 का 18, तो ज्ञात करना है क्या, एलसीएम ज्ञात करना है 252 और 594 का। तो यही सूत्र लगेगा कि पहली संख्या फर्स्ट संख्या गुणते दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणते HCF। ठीक है, HCF यही होगा। तो देखिए पहली संख्या क्या है 252 गुणते 594 बटा में कितना है, इसका दिया है 18, तो 18 से कटा दीजिए, इसे कटाएंगे तो आप लोगों को कितना प्राप्त होगा, आप लोगों को हम लोग का 8316 प्राप्त होगा। ठीक है, 8316 HC, यानी कि एलसीएम बराबर कितना आ जाएगा 8316
16 कटा कर देख लीजिएगा, ठीक है, यानी सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दिया क्या है, 12 नंबर प्रश्न का है कि 148/185 का सरलतम रूप ज्ञात कीजिए, ठीक है। 148/185 का बताना है, ठीक है, 148/185 का बताना है। तो देखिए 148 का अगर फैक्टर करेंगे तो हम लोग का कितना प्राप्त होगा, 4 गुणते 37, ठीक है, 4 गुणते कितना 37, और 185 का जब करेंगे तो 5 गुणते 37 होगा। देखिए जो कॉमन दिख रहा है उसे हटा दीजिए, यानी कि 4/5 आंसर हो जाएगा, ठीक है, 4/5 आंसर हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 4/5 ए होगा नहीं, बी सी भी होगा नहीं, और डी भी नहीं होगा, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, दिया गया है दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या होगी 0, 1, 2, 8। आप लोगों को बताना है कि अभाज्य संख्या क्या होगी। अभाज्य संख्या का डिफिनेशन क्या होता है, अभाज्य संख्या का डिफिनेशन यह होता है कि वह संख्या जो 1 से कटे और अपने आप से कटे, ठीक है, जो संख्या 1 से कटे और अपने आप से कटे, अपने आप से कटे। तो देखिए 1 से कटे और अपने आप से कटे, जो भी देखिए तो 0 तो होगा नहीं, 1 भी नहीं होगा, 8 भी नहीं होगा, होगा क्या, 2 आंसर हो जाएगा, ठीक है। अभाज्य संख्या क्या है, 1, 2 है। आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, 14 नंबर प्रश्न कह रहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें 245 और 1037 को विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में शेषफल 5 प्राप्त होता है, ठीक है, 22 होगा, 23 होगा, 24 होगा, 25 होगा। तो देखिए पहले देखिए बड़ी से बड़ी संख्या कहेगा, ठीक है, बड़ी से बड़ी संख्या कहेगा तो HCF निकालते हैं, क्या निकालते हैं, HCF निकालते हैं। और छोटी से छोटी संख्या कहेगा, छोटी से छोटी संख्या कहेगा तो हम लोग क्या निकालते हैं, LCM निकालते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो बड़ी से बड़ी संख्या का है तो पहले 5 शेष बचता है तो 5 घटा लीजिए, तो हो जाएगा 240 और इधर हो जाएगा 1032। इसका HCF निकाल दीजिए दोनों का, यानी कि हम लोग 240 और 1032 का HCF निकालेंगे तो कितना आएगा, 24 आएगा, ठीक है, HCF कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। तो यानी देख लीजिए ऑप्शन में सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं में से परिमेय संख्या क्या है रूट में 5 प्लस रूट में 7, रूट में 5 माइनस रूट में 7, बी है रूट में 3 गुणते रूट में 7, ये, और सी है 10 रूट में 10 इंटू 1 यानी कि 0.1, ठीक है, और डी है 0.101110, फिर 1110। तो आप लोग बताइए ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। तो पहले देखिए ये भी अपरिमेय संख्या है, ये भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ये भी एक क्या है, अपरिमेय संख्या ही है। तो हम लोग परिमेय बताना है तो यानी ये हो जाएगा, यानी कि कटेगा तो 1 प्राप्त होगा, ठीक है, यानी कि हम लोग का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, 16 नंबर प्रश्न कर रहा है वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 35, 56, 91 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 7 शेषफल होगा। पहले देखिए छोटी से छोटी संख्या का है तो जानते हैं कि LCM निकलेगा, क्या निकलेगा, LCM निकलेगा। तो क्या करते हैं, पहले 35, 56, 91, ठीक है, 35, 56, 91 का आप लोग क्या निकाल लीजिए, LCM निकाल लीजिए, तो कितना आएगा, 3640 आएगा, ठीक है, कितना आएगा, 3640 आएगा। और प्रत्येक दशा में 7 शेष बचता है तो यानी 7 जोड़ दीजिए, हो जाएगा 3647, कितना हो जाएगा, 3647, यानी सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न ये जो है बहुपद से लिया गया है, किससे लिया गया है, बहुपद। देखिए ये पहला चैप्टर का जितना हम लोग बहुविकल्पीय प्रश्न था हमने कर लिया, ठीक है, बहुविकल्पीय प्रश्न पहला चैप्टर का समाप्त कर लिया। अब दूसरा चैप्टर पर आते हैं। दिया क्या है, निम्न में से कौन सा एक बहुपद नहीं है, बताना है कि कौन सा एक बहुपद नहीं है, ठीक है। तो देखिए दिया है रूट में 3x² माइनस 2 रूट में 3x प्लस 5, दिया है 9x² माइनस 4x प्लस रूट में 2, दिया है 3/2 x पर क्यूब प्लस 6x² माइनस 1/रूट में 2x माइनस 8, दिया है x प्लस 3 बटा में x। तो आप लोग को बताना है बहुपद नहीं है,
तो देखिए ये भी बहुपद है, ये भी बहुपद है, ये भी बहुपद है, लेकिन जो ये देख रहा है ये क्या है, एक बहुपद नहीं है। ठीक है, ये एक बहुपद नहीं है, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिया क्या है, 2 नंबर प्रश्न दिया है, निम्न में से कौन सा एक बहुपद है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 में एक्स, बी है 2x² माइनस 3√x प्लस 1, सी है 3x² माइनस 3x प्लस 1, और डी है x² प्लस x पर माइनस 2 प्लस 7। तो आप लोग बताइए कि कौन सा एक बहुपद है। ठीक है, बताना है कि कौन सा एक बहुपद है। तो देखिए ये भी एक बहुपद नहीं है, ये देख लेते हैं, ये भी एक बहुपद नहीं है कौन, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन एक बहुपद है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, दिया है बहुपद x² माइनस 2x माइनस 3 के शून्यक हैं। ठीक है, बहुपद x² माइनस 2x माइनस 3 के शून्यक हैं, -3, -3, -1, -3, -1, 3, 1। तो देखिए इसका कैसे शून्यक निकलेगा, तो पहले हम लोगों को इसका गुणनखंड करना पड़ेगा। ठीक है, क्या करना पड़ेगा, इसका गुणनखंड करना पड़ेगा। कर लेते हैं, x² माइनस 2x माइनस 3 गुणा करेंगे तो हो जाएगा -3x²। कैसे करेंगे, तो x² हो जाएगा -3x ले लीजिए, प्लस x ले लीजिए, -3 ले लीजिए। तो हम लोग क्या करेंगे, तो इधर से x कॉमन निकलेगा तो x -3 हो जाएगा, यहाँ +1 कॉमन ले लीजिए, यहाँ हो जाएगा x -3। तो एक कोष्टक में क्या होगा, x + 1, एक कोष्टक में हो जाएगा x + 1, एक कोष्टक में हो जाएगा x -3। तो निकाल दीजिए, तो लिखिए इधर निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा -1, इधर हो जाएगा 3। तो देख लीजिए कि इसमें 3 प्लस में है, तो यहाँ 3 प्लस में है ही नहीं, यहाँ भी 3 प्लस में नहीं है, यहाँ 3 प्लस में है लेकिन माइनस में 1 नहीं है, तो ये भी नहीं होगा, यानी सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, 4 नंबर प्रश्न कह रहा है एक द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या होगी। ठीक है, एक द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 1, 2, 3, 4। देखिए 2024-19 में पूछा गया प्रश्न है। तो देखिए द्विघात बहुपद की शून्यकों की संख्या ये हर बार परीक्षा में पूछता ही है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट बना लीजिए ये क्वेश्चन। तो देखिए अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या द्विघात का 2 होता है। ठीक है, क्या होता है, 2 होता है, ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, 5 नंबर प्रश्न कह रहा है एक द्विघात बहुपद जिसके शून्यक 5 और -3 है। तो बताना है x² प्लस 2x माइनस 15 के हैं, x² माइनस 2x प्लस 15 के हैं, x² माइनस 2x माइनस 15 के हैं, इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग बारी बारी से निकाल कर देखते हैं कि इसका शून्यक कौन से हैं। ठीक है, तो इसका अगर गुणनखंड करते हैं तो x² बनेगा, x² अब बनेगा क्या, प्लस 5x माइनस 3x माइनस 15। ठीक है, इतना ही बनेगा, इतना ही बनेगा। तो हो जाएगा x कोष्ट में x प्लस 5 हो जाएगा, यहाँ से बचेगा -3 कोष्ट में x प्लस 5 बचेगा। ठीक है, तो हो जाएगा x कोष्टक में -3, एक कोष्टक में हो जाएगा x प्लस 5 हो जाएगा, यही हो जाएगा। तो यहाँ से निकालेंगे तो 3 प्लस में आ जाएगा, लेकिन 5 माइनस में आ जाएगा। ठीक है, 3 प्लस में तो 5 माइनस में, तो यानी कि ए ऑप्शन भी नहीं होगा। बी ऑप्शन देख लेते हैं, x² माइनस 2x प्लस 15। ठीक है, तो इसका भी करेंगे अगर, तो हम लोग लिखना क्या पड़ेगा, x² माइनस 5x प्लस 3x प्लस 15, यही लिखना पड़ेगा ना। तो यहाँ से x कोष्टक में x माइनस 5 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 3 कोष्ट में, देखिए यहाँ क्या करेंगे, -3 कॉमन लेना पड़ेगा ना, यहाँ -3 कॉमन ले लीजिए तो x माइनस 5 हो जाएगा। ठीक है, तो x -3 एक कोष्टक में हो जाएगा, एक कोष्टक में हो जाएगा x माइनस 5, इतना हो जाएगा। तो यहाँ से भी 3 निकलेगा और 5 निकलेगा, यानी 3 और 5 दोनों हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, यानी बी ऑप्शन होगा नहीं। अब सी ऑप्शन देख लेते हैं, x² माइनस 2x माइनस 15, इसका भी करेंगे तो x² हो जाएगा -5x, और यहाँ हो जाएगा प्लस 2x। ठीक है, प्लस 3x हो जाएगा, -15 हो जाएगा, यही होगा। तो x कॉमन लिख ले लीजिए, x माइनस 5 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 3 कोष्ट में x माइनस 5, तो यहाँ से हो जाएगा x प्लस 3
एक कोष्टक में x माइनस 5, ठीक है। x प्लस 3 कोष्ट में x माइनस 5, यहाँ से निकालेंगे तो 5 हो जाएगा और -3, तो यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो हम लोग का इसमें से सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, 6 नंबर प्रश्न कह रहा है m का वह मान जिसके लिए 4x² माइनस 6x माइनस m तो x माइनस 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाए तो 18, 45, 20, 36। तो आप लोग को बताना है कि क्या होगा 6 नंबर का। तो पहले क्या करते हैं, इसमें x माइनस 3 दिया है तो x बराबर कितना हो जाएगा, 3, तो x बराबर 3 रख लीजिए। तो यहाँ हो जाएगा 4 गुणते 3 का वर्ग कितना होता है 9, कितना होता है 9, माइनस में देखिए यहाँ से तो -18 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा -18 माइनस m, तो देखिए 36 में से -18 घटाएंगे बराबर m हो जाएगा, यानी m बराबर कितना हो जाएगा 18, ठीक है। m बराबर कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ए ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, 7 नंबर प्रश्न कह रहा है यदि द्विघात बहुपद k माइनस 1 x² प्लस के एक्स प्लस 1 के शून्यक में से शून्यक -3 है तो k का मान क्या होगा, ठीक है। पहले क्या करेंगे, यानी -3 दिया है एक शून्यक, यानी x का मान दिया है तो x का मान रख लीजिए, तो हो जाएगा k माइनस 1, यहाँ से करेंगे तो 9 हो जाएगा, फिर हो जाएगा माइनस यहाँ से कितना 3k प्लस 1 हो जाएगा, इतना ही होगा। तो यहाँ से हो जाएगा 9k माइनस 9, यहाँ से हो जाएगा -3k, आप क्या हो जाएगा +1, तो यहाँ से घटेगा यानी 6k हो जाएगा, और यहाँ -8 उधर जाएगा तो +8 हो जाएगा, यानी कि 6k बराबर 8 हो जाएगा। तो k बराबर कितना हो जाएगा 8/6, यानी 4/3, 8/6 बराबर 4/3, तो यानी देखिए ए ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। ए ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, 8 नंबर प्रश्न कह रहा है दिया है द्विघात बहुपद x² प्लस के एक्स प्लस के नॉट इक्वल टू 0। तो देखिए, तो ये ए ऑप्शन दिया है, दोनों धनात्मक नहीं हो सकते, दोनों ऋणात्मक नहीं हो सकते, सदैव असमान होंगे, सदैव बराबर होते हैं, ठीक है। तो बताना है कि आप लोगों को क्या होगा। तो देखिए द्विघात बहुपद जो होंगे दोनों हमेशा धनात्मक नहीं हो सकते, ठीक है, दोनों धनात्मक नहीं हो सकते, यानी ए ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 9 नंबर प्रश्न की ओर। 9 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक द्विघात बहुपद का आलेख नहीं है, ठीक है। ए बी सी डी बताना है कि ए बी सी डी में कौन सा द्विघात बहुपद का आरेख नहीं है, तो हम लोग का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये द्विघात बहुपद का आरेख नहीं है। आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, बहुपद 3x² प्लस 5x प्लस 2 के शून्यकों का योगफल होगा, ठीक है। तो पहले हम लोग ax² प्लस bx प्लस c से तुलना कर लेते हैं, तो a बराबर कितना आ जाएगा 3 हो जाएगा, b बराबर 5 हो जाएगा और c बराबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, यही होता है। तो देखिए b कितना है 5 है, तो यानी कि -5 हो जाएगा बटा में a कितना है 3 है, तो -5/3 किस में है, तो हम लोग का बी ऑप्शन में है, ठीक है। कितना किस में है, तो बी ऑप्शन में है, तो यानी बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, 11 नंबर प्रश्न कह रहा है किसी बहुपद f(x) के लिए y बराबर f(x) का ग्राफ दिया है, ग्राफ में f(x) के शून्यकों की संख्या होगी, ठीक है। पहले देखिए शून्यकों की संख्या निकालने के लिए होता है जो जितना बार x अक्ष पर प्रतिच्छेद करेगी उतना शून्यकों की संख्या होगा, ठीक है। तो देख लीजिए किस एक बिंदु पर, 2 बिंदु, 3 बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, तो यानी शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, तो यानी बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ से हमने 2 चैप्टर का भी बहुविकल्पीय प्रश्न समाप्त किया, ठीक है। 2 चैप्टर का भी क्या किया, बहुविकल्पीय प्रश्न क्या किए, समाप्त कर लिए। अब बढ़ते हैं 3 चैप्टर की ओर, ठीक है, 3 चैप्टर की ओर। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताइएगा 3 चैप्टर का नाम क्या है, ठीक है। तो पहला प्रश्न क्या कह रहा है देख लेते हैं। दिया है ax प्लस by प्लस c बराबर 0 जबकि a b c वास्तविक संख्या है
को दो चरों x और y का रैखिक समीकरण कहा जाता है। यदि a नॉट इक्वल टू बी, ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 0, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0। आप लोगों को बताना है ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। क्या होगा? तो हम लोग का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 0 नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? 2 नंबर प्रश्न कह रहा है ग्राफीय रूप से ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 एक रेखा को दर्शाती है। समीकरण का प्रत्येक हल एक बिंदु है। इसको दर्शाने वाली रेखा पर, इसको दर्शाने वाली रेखा पर नहीं, एक्स अक्ष पर, वाई अक्ष पर। तो देखिए इसका क्या होगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो देखिए इसको होगा, इसको दर्शाने वाली रेखा पर। ठीक है, इसको दर्शाने वाली रेखा पर यही होगा हम लोगों का। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है। 3 नंबर प्रश्न कह रहा है किसी तल में दी गई 2 रेखाओं के लिए निम्न में से कौन सा संभव नहीं है? दोनों रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी, दोनों रेखाएं समांतर होंगी, दोनों रेखाएं संपाती होंगी, दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी या समांतर होंगी। तो देखिए इसका कौन सा संभव नहीं है। तो पहले देखिए 2 रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी, हाँ ये संभव है। ठीक है, कि दोनों रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी। मान लीजिए ये बिंदु है, यहाँ से प्रतिच्छेद कर दी यहाँ की। लेकिन अब देखिए दूसरा क्या है, दोनों रेखाएं समांतर हो सकती हैं, हाँ दोनों रेखाएं समांतर हो सकती हैं। सी नंबर देखते हैं, दोनों रेखाएं संपाती होंगी, हाँ दोनों रेखाएं संपाती हो सकती हैं। अब डी दिया है दोनों रेखाएं या तो प्रतिच्छेद करेंगी या समांतर होंगी, ये हो नहीं सकता। ठीक है, अगर 2 रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी तो समांतर नहीं हो सकती, अगर समांतर रहेंगी तो प्रतिच्छेद नहीं करेगी। ठीक है, तो यानी डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आप लोग देखिए प्रतिच्छेद का क्या होता है, A1 बटा में A2, ठीक है, नॉट इक्वल टू B1 बटा में B2, ये होता है। ठीक है, अब देखिए संपाती का क्या होता है, A1 बटा में A2 बराबर B1 बटा में B2 नॉट इक्वल टू C1 बटा में C2, ये क्या होता है, समांतर का होता है। ठीक है, क्या होता है, समांतर का होता है। समांतर का ये होता है। लेकिन अगर हम लोग कहें संपाती का क्या होगा, C1 बटा में C2 होता है, ये होता है संपाती का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है? 4 नंबर कह रहा है रैखिक समीकरण युग्म x बराबर y और x प्लस वाई बराबर 0 का कोई उभयनिष्ठ हल नहीं होता है, असीमित रूप से अनेक हल होता है, अद्वितीय हल होता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। अद्वितीय हल का मतलब होता है एक हल। ठीक है, कितना हल? एक हल। तो यानी कि हो जाएगा हम लोगों का अद्वितीय हल। ठीक है, क्या हो जाएगा? अद्वितीय हल। आगे बढ़ते हैं 5 नंबर प्रश्न की ओर। 5 नंबर प्रश्न कह रहा है दिया है के किस मान के लिए समीकरण युग्म 2x प्लस 3y बराबर 5 और 4x प्लस ky बराबर 10 के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। 1/2, 1, 3, 6। तो आप लोग बताइए कि दिया है अपरिमित रूप से अनेक हल, तो क्या करेंगे हम लोग, A1 बटा में A2 बराबर B1 बटा में B2 और C1 बटा में C2 निकाल लेंगे। ठीक है, क्या कर लेंगे, C1 C2 निकाल लेंगे। तो अब क्या करेंगे, तो इसमें देखिए A1 बराबर हो जाएगा, A1 बराबर 2 हो जाएगा, B1 बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और C1 बराबर 5 को इधर ला दीजिए, यानी -5 हो जाएगा। ऐसे ही A2 बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, B2 बराबर हो जाएगा K हो जाएगा, C2 बराबर कितना हो जाएगा, -10 हो जाएगा। ठीक है, -10 हो जाएगा। तो रख लीजिए A1 बटा में A2 यानी 2 बटा में 4 हो जाएगा बराबर 3 बटा में K हो जाएगा, गुणा कर दीजिए, तो यानी 2K बराबर हो जाएगा कितना, 8, यानी 2K बराबर हो जाएगा 12। ठीक है, 2K बराबर 12, तो यानी K बराबर कितना आ जाएगा, 6। K बराबर कितना आ जाएगा, 6, यानी डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, K बराबर 6 आ जाएगा, यानी डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 6 नंबर प्रश्न की ओर। 6 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, दिया है 2x प्लस 3y बराबर 18 और दिया है x माइनस 2y बराबर 2 को हल करने पर हमें प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, 6 नंबर का देखना है। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे कि देख लीजिए, इसको आगे पहले बराबर करेंगे। ठीक है, 2x प्लस 3y बराबर 18 है और दिया है x माइनस 2y बराबर 2, यही है, इतना ही है। तो देखिए क्या करिए, समीकरण 2 में 2 से गुणा कर दीजिए। समीकरण 2 क्या है, इसमें 2 से गुणा कर देंगे,
तो यहाँ भी क्या बना लेगा 2 4y बराबर 4 यही बनाएगा। तो लेकर हल करेंगे तो हम लोग का क्या होगा y बराबर 2 प्राप्त होगा, y बराबर 2 प्राप्त होगा, x बराबर कितना प्राप्त होगा 6 प्राप्त होगा। ठीक है, y बराबर 2 प्राप्त होगा और x बराबर कितना प्राप्त होगा 6 प्राप्त होगा। देख लीजिए ऑप्शन में कितना कौन है, तो हम लोग का हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 7 नंबर प्रश्न की ओर। 7 नंबर प्रश्न कह रहा है समीकरण x माइनस वाई बराबर 2 एवं x प्लस वाई बराबर 2 का हल होगा। x बराबर 0 y बराबर 2, x बराबर 2 y बराबर 0, x बराबर 4 y बराबर 2, x बराबर माइनस 2 y बराबर 0। तो देखिए हल करते हैं, हल करेंगे तो x माइनस वाई बराबर 2 हो जाएगा और x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। जब भी करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस कट के जाएगा, 2x बराबर हो जाएगा कितना 4, तो x बराबर कितना हो जाएगा 2, x बराबर कितना हो जाएगा 2। तो देखिए रख लेते हैं x बराबर 2, तो 2 माइनस वाई बराबर 2 यही होगा। तो माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा, उधर जाएगा तो माइनस यानी 0, तो वाई बराबर कितना हो जाएगा 0, x बराबर 2 वाई बराबर 0। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी 7 का कितना हो जाएगा बी, 7 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 8 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। 8 नंबर प्रश्न कह रहा है के किस मान के लिए समीकरण 3x माइनस वाई प्लस 8 बराबर 0 और के एक्स माइनस के वाई बराबर माइनस 16 समपाती रेखाएं निरूपित करती हैं। समपाती रेखाएं निरूपित करती हैं। समपाती रेखाएं कब निरूपित करती हैं, जब a1 बटा में a2 बराबर b1 बटा में b2 बराबर c1 बटा में c2 रहता है। तो ये समपाती रेखाएं को क्या करती हैं, निरूपित करती हैं। तो बताना है, दो समीकरण दिया है तो लिखिए a1 b1 और c1 लिख लीजिए इसमें, और इसमें लिखेंगे a2 b2 और c2 लिखना है। तो हम लोग देखेंगे तो a1 बटा में a2 यानी 3 बटा में 6 कर देंगे बराबर, इधर देखिए यहाँ b बराबर हो जाएगा y1 बटा में कितना k हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस कट जाएगा, k गुणा कर दीजिए तो यहाँ हो जाएगा 3k बराबर कितना हो जाएगा 6, 3k बराबर 6, तो k बराबर कितना हो जाएगा 2, k बराबर कितना हो जाएगा 2। तो देख लीजिए 2 कौन सा ऑप्शन है, यानी सी ऑप्शन है। ठीक है, सी ऑप्शन क्या है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं 9 नंबर प्रश्न की ओर। 9 नंबर प्रश्न कह रहा है यदि 3x प्लस 2ky बराबर 2 और 2x प्लस 5y प्लस 1 बराबर 0 द्वारा दी जाने वाली रेखाएं परस्पर समांतर हैं तो k का मान। पर समांतर कौन सी, a1 बटा में a2 बराबर b1 बटा में b2 नॉट इक्वल टू c1 बटा में c2, यही क्या होता है, समांतर का चिन्ह होता है। तो करिए हल, हल करेंगे तो देखिए a1 जो है 3 है, 3 बटा में 2 हो जाएगा बराबर b2 कितना है, b है 2 बटा में 2k बटा में कितना आ जाएगा 5, यानी कि हो जाएगा 15 बटा में 4k, 15 बराबर 4k। तो k बराबर कितना हो जाएगा 15 बटा में 4। ठीक है, 15 बटा में 4 यानी सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 9 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 15 बटा में 4। आगे बढ़ते हैं 10 नंबर प्रश्न की ओर। 10 नंबर प्रश्न कह रहा है समीकरण निकाय x बटा ए बराबर y बटा बी, ए एक्स प्लस बी वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर y का मान होगा। ए होगा, ए बी होगा, बी होगा, बी बटा ए होगा। आप लोग बताइए कि क्या होगा। समीकरण निकाय दे दिया है, आप लोगों को बताना है कि 10 नंबर का क्या होगा, कैसे होगा। देखिए तो हम लोग का दिया है जो x बटा ए, ठीक है, क्या x बटा ए बराबर जो दिया है y बटा बी दिया है, यही दिया है। तो इससे समीकरण 1 मान लीजिए। अब क्या करिए, इसे अगर हम लोग लिखना चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं, इसका क्या करिए कि गुणा कर दीजिए। ठीक है, तो हम लोग का हो जाएगा कितना ए एक्स प्लस बी वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इतना तो दिया ही है, ए एक्स प्लस बी वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो क्वेश्चन में ही दिया है, इतना तो हम लोग मान लीजिए। समीकरण 1 किसे माने हैं, देखिए समीकरण 1 इसे माने हैं, समीकरण 2 इसे माने हैं। ठीक है, इतना तो कर लिए। अब क्या करिए, मान पुट कर दीजिए। जब भी मान पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा हम लोग का, a इंटू ए वाई बटा में b हो जाएगा प्लस बी वाई बटा में बी वाई बराबर का हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही होगा। अब क्या करिए,
इसमें से y कॉमन ले लीजिए, y कॉमन लेंगे तो y कॉमन ले लेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, बटा में कितना हो जाएगा b बराबर जो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो है ही, तो हो जाएगा y बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा b कोष्ट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इतना हो जाएगा। तो अब जब कटेगा तो इससे कट जाएगा तो बचेगा क्या, y बराबर बस b बचेगा, क्या बचेगा, y बराबर बस क्या बचेगा, b बचेगा। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, तो यानी सी ऑप्शन है, करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे प्रश्न क्या कर रहा है, 11 नंबर प्रश्न जो कह रहा है ये 3 चैप्टर का लास्ट प्रश्न रहेगा, ठीक है। तो देखिए दो संख्याओं का योगफल 8 है और उसका अंतर जो दिया है 2 है, तो संख्याएं होंगी। देखिए पहले दो संख्या है तो लिखेंगे माना क्रमशः माना संख्याएं क्या है x और एक क्या है y है, ठीक है। x और y का अंतर x प्लस y बराबर 8 दिया है और x माइनस y बराबर कितना दिया है, 2 दिया है, कटा लीजिए 2x बराबर हो जाएगा कितना 10, तो x बराबर हो जाएगा 5, यहाँ 5 और 3 दिया ही है, मान लीजिए एक तो 5 लग गया था यानी कि 5 और 3 हो जाएगा, ठीक है। अगर इसका योगफल करते हैं तो 8 आता है, अंतर करते हैं तो 2 आएगा, ठीक है। इतना तो हो गया यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अब देखिए यहाँ तो हम लोगों का क्या होगा, यहाँ तक हम लोग का 3 चैप्टर समाप्त हो गए, ठीक है। 3 चैप्टर क्या हुआ, समाप्त हो गया। अब देखेंगे अब हम लोग जो देखेंगे 4 चैप्टर का प्रश्न देखेंगे, ठीक है। कितना चैप्टर का, देखिए 4 चैप्टर का प्रश्न देखेंगे। तो 4 चैप्टर में देख लेते हैं प्रश्न क्या क्या है। द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर, ठीक है। द्विघात समीकरण जो दिया है 3x स्क्वायर माइनस 4x बराबर 0 के मूल का गुणनफल होगा 0 4/3 माइनस 4/3 3/4। तो देखिए मूलों का गुणनफल का होता है जो ए अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी अपन ए, ठीक है, सी अपन ए होता है। इसमें ना क्या करिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना कर लीजिए, तो ए बराबर कितना हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा 3, बी बराबर हो जाएगा -4 और सी बराबर कितना है 0 ही दिया है तो 0 ही हो जाता है, यानी कि हम लोग का क्या हो जाएगा सी अपन ए, यानी कि 0 बटा में ए कितना है 3, तो इसका आंसर क्या होगा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 6 नंबर का क्या हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं 7 नंबर प्रश्न देखते हैं। इसमें से 7 नंबर प्रश्न है गुणनखंड विधि द्वारा एक्स स्क्वायर बराबर 11x माइनस 28 का हल है 7,4 3,4 4,5 0,4। गुणनखंड विधि द्वारा बताना है तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, पहले अच्छा से कर लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 11x इधर का होगा फिर आएगा तो प्लस 28 हो जाएगा, यही होगा, इतना ही होगा ना, इधर करेंगे तो। अब देखिए इसका अगर हम लोग 7 और 4 के में तोड़ेंगे तो हो जाएगा, तो कैसे तोड़ेंगे देखिए, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 4x, तो करेंगे तो -11x आ जाएगा और जो है प्लस 28 तो है ही, तो x कॉमन ले लीजिए तो x -7 हो जाएगा, यहाँ से -4 कॉमन ले लीजिए तो x -7 हो जाएगा, इतना हो जाएगा। तो एक कोष्ठक में हो जाएगा x -4, एक कोष्ठक में हो जाएगा x -7, यही होगा ना। तो यहाँ से निकालेंगे तो 4 और 7 निकलेगा, 4 और 7, तो देख लीजिए यहाँ 7 और 4 है, तो यानी ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ए ऑप्शन क्या होगा करेक्ट हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न देखते हैं। 8 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 का विविधकर होगा 0 1 2 3, बताना है। विविधकर ज्ञात करने के लिए होता है d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही होता है। b क्या है यहाँ -2 है, ठीक है, b क्या है -2 है। यहाँ से ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना जब भी करेंगे आप लोग तो क्या आएगा, ए बराबर आ जाएगा हम लोग 3, बी बराबर आ जाएगा -2 और सी बराबर कितना आ जाएगा 1/3, यही आएगा। तो देखिए बी स्क्वायर यानी कि -2 का होल स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 4ac होता है ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4a का है 3 है गुणते 1/3 हो जाएगा, इतना हो जाएगा। यहाँ से यहाँ कटेगा यानी 4 - 4, यानी विविधकर इसका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है, विविधकर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 9 नंबर प्रश्न की ओर। 9 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस k बराबर 0 का विविधकर 88 है, तो k का मान निम्न में से है, ठीक है, बताना है k का मान कितना है।
तो विविध कर दिया है हम लोग का 88, यानी कि 88 दे दिया है। डी बराबर था बी स्क्वायर यानी कि -4 का होल स्क्वायर था, यानी 16 हो जाएगा। -4 गुणते ए कितना है 3 गुणते सी कितना है के है, ठीक है। तो इधर हो जाएगा 88 बराबर 16 -12 के, इतना ही होगा। जब भी यहाँ से 88 में से 16 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 88 में से 16 यानी 2 और एक 72 होगा। 72 बराबर हो जाएगा 12 के, ठीक है। 72 बराबर हो जाएगा 12 के, तो के बराबर कितना हो जाएगा 6। के बराबर कितना हो जाएगा 6, यानी कि के का मान कितना हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी 9 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, 10 नंबर प्रश्न कह रहा है यदि समीकरण x² - 4x प्लस के बराबर 0 का एक मूल 6 है तो के का मान होगा। पहले एक मूल दे दिया है 6, यानी x का मान दे दिया, इसमें रख दीजिए। तो यानी x² यानी कि 6 का स्क्वायर कितना होगा, 6 का स्क्वायर कर लीजिए, -4 गुणते 6 प्लस के, यानी 36 - 24 के, यही होगा ना, 36 - 24 के। जब भी अगर करते हैं उधर कर इधर करिए जाए उधर कर दीजिए, ठीक है। इतना तो आप लोग कर लेंगे। जब भी 36 में से के गया यानी कि 12 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, माइनस के है तो उधर जाएगा तो प्लस के हो जाएगा, तो यानी 12 हो जाएगा, ठीक है। के का मान कितना हो जाएगा, -12 हो जाएगा, ठीक है। के का मान कितना हो जाएगा, देखिए 36 की है -24 कितना था, के 24 के ही था ना, इतना ही था। तो देख लीजिए एक बार फिर से, यानी 6 का स्क्वायर 36 होगा, -24 कितना हो जाएगा, -24 हो जाएगा, अब प्लस के है तो के जाएगा उधर तो माइनस के हो जाएगा, यहाँ से घटाएंगे तो 12 हो जाएगा, यानी कि 12 बराबर माइनस के, तो के बराबर कितना आ जाएगा, -12, ठीक है। के बराबर कितना आ जाएगा, -12, यानी ए ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। क्या होगा, ए ऑप्शन करेक्ट होगा, ये ध्यान रखिएगा। 11 नंबर प्रश्न देखते हैं। 11 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, दिया है किसी आयताकार खेत का क्षेत्रफल 30 मीटर स्क्वायर, यदि उसकी लंबाई चौड़ाई से 1 मीटर अधिक हो तो उन्हें ज्ञात करने के लिए द्विघात समीकरण होगी x² + x + 30, x² - x + 30, x² + x - 30, x² - x - 30 बराबर 0। आप लोगों को बताना है कि कौन सा होगा समीकरण, ठीक है। तो पहले क्या करते हैं, मान लेते हैं, पहले क्या मानेंगे, देखिए मान लेंगे खेत की लंबाई बराबर y, ठीक है। खेत की लंबाई बराबर y और चौड़ाई बराबर क्या मान लीजिए, x मान लीजिए, इतना ही मान लेंगे। तो देखिए अब दिया है, दोनों का गुणनफल करेंगे तो 30 मीटर स्क्वायर, यानी कि क्षेत्रफल दिया है तो कर सकते हैं ना, x y बराबर 30 मीटर स्क्वायर। अब दिया है यदि उसकी लंबाई चौड़ाई से 1 मीटर अधिक है, क्या है, चौड़ाई से, तो यानी कि हो जाएगा, मान लीजिए y बराबर x लिख दीजिए, तो 1 मीटर अधिक है तो +1 कर देंगे, तो y का मान इसमें रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा हम लोगों का, x कोष्ट में x + 1 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, तो x² + x - 30 हो जाएगा। इसका गुणनखंड कर देख लिए, गुणनखंड ही पूछा है तो x² + x - 30, देख लीजिए x² + x - 30, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो रहा है, ठीक है। सी ऑप्शन करेक्ट हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, समीकरण 3/x - 2x बराबर 2/x का हल है, ±1/√2 +±1 0,2 हो जाएगा, +-1/2। आप लोगों को बताना है कि क्या होगा, ठीक है। ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा, आप लोग बताइए कमेंट कर। तो देखिए क्या करना है, पहले इसका एलसीएम ले लीजिएगा, तो ले लेंगे तो हो जाएगा 3 - 2x² बराबर 2, तो इधर हो जाएगा तो 2x² बराबर, इधर क्या हो जाएगा, इधर आएगा तो देखिए इतना हो गया, तो इधर आएगा तो हम लोग का माइनस में हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, माइनस में, इधर भी माइनस में है और इधर आएगा तो -1 हो जाएगा, तो माइनस माइनस कट जाएगा, तो हो जाएगा 2x² बराबर 1, तो x² बराबर हो जाएगा 1/2, x² बराबर 1/2, तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये +-1/2, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 12 नंबर का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, दिया है द्विघात समीकरण x² - 3x - 10 बराबर 0 के मूल हैं 5,2, 5,-2, 5 -5,2 -5,-2।
आप लोगों को बताना है कि इसका मूल क्या है। तो पहले हल करेंगे ही तो अभी बुझाएगा। तो यानी एक्स स्क्वायर का इसका गुणनखंड क्या करेंगे, यानी कि -3x आ जाए, ठीक है, -3x आ जाए। तो देखिए अब 5 और 2 का बनाते हैं तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर -5x प्लस 2x -10। तो इसमें से कॉमन लेंगे तो x माइनस 5 हो जाएगा। यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए तो x -5 हो जाएगा। तो एक कोष्टक में x + 2 आ जाएगा, एक कोष्टक में x + 2 आ जाएगा, एक कोष्टक में हो जाएगा x -5। निकालेंगे तो यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ -2 हो जाएगा, ठीक है। तो मिला लीजिए 5 का -2, यानी बी ऑप्शन करेक्ट हो रहा है। 13 का क्या हो रहा है, बी ऑप्शन करेक्ट हो रहा है, तो यानी बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 14 नंबर देखते हैं। 14 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, दिया है यदि समीकरण x² - 4x + a बराबर 0 के कोई वास्तविक मूल नहीं है तो बताना है। ये बी सी या डी होगा। तो देखिए आप लोग क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये ध्यान रखिए बी ऑप्शन कैसे करेक्ट होगा, ए का मान ए का मान जो आएगा हम लोग का 4 ही आएगा, ठीक है, ए का मान क्या आएगा, 4 ही आएगा, इसीलिए हम लोग का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। देखिए 4 नंबर का भी हम लोग MCQ जो था कंप्लीट कर लिए, ठीक है, 4 नंबर का क्या किए, MCQ जो था हम लोग कंप्लीट कर लिए। अब बढ़ते हैं 5 चैप्टर की ओर, ठीक है, 5 चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। देखिए नहीं ये भी 4 ही का है, ठीक है। तो देखते हैं कि क्या दिया है। निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा क्या बताना है, द्विघात समीकरण कौन है, यही बताना है। x² माइनस दिया है x² -3 रूट में x + 2 = 0, x + 1 में x बराबर x² + 1 में x² बराबर 5, 2x² - 5x बराबर x - 1 का होल स्क्वायर है। बताना है कि आप लोगों का क्या है, द्विघात समीकरण कौन है, ठीक है। तो हम लोग का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, द्विघात समीकरण ये है। आगे बढ़ते हैं 2 नंबर प्रश्न की ओर। 2 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, 1 में x² - 2 बराबर 1 में 7, तो मान ज्ञात करिए, ठीक है, गुणा कर दीजिए। गुणा करेंगे तो हम लोग क्या आएगा, देखिए तो हो जाएगा x² बराबर 9 आएगा, ठीक है। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 3 ± 3, यानी बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे प्रश्न क्या दिया है, 3 नंबर प्रश्न दिया है, समीकरण x + 6 एक दिया है x - 5 बराबर 0 के मूल होंगे। x बराबर 6 यानी x + 6 बराबर 0 लिख दिए थे, -6 हो जाएगा, यहाँ से 5 आ जाएगा, ठीक है। तो -6, 5 यानी कि बी ऑप्शन इसका भी करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका भी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 4 नंबर की ओर। 4 नंबर ये प्रश्न दिया है, ठीक है, समीकरण 5x² - 3x + 2 बराबर 0 के मूल का योग होगा। मूलों का अल्फा + बीटा बराबर होता है -b/a, ठीक है, -b/a होता है, इतना ही होगा। अब क्या करेंगे देख लीजिए कि b बराबर है -3, तो -3 क्या होगा, -3 प्लस माइनस हो जाएगा, तो यानी कि हो जाएगा प्लस हो जाएगा 3/5, यानी +3/5, यानी 4 नंबर का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, 4 नंबर का 3/5 आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 5 नंबर क्या कह रहा है, दिया है यदि द्विघात समीकरण 3x² - 6x + k बराबर 0 के मूल समान है तो k का मान बताना है, ठीक है। मूल कब समान रहेंगे, जो जब बराबर 0 आएगा तो होगा, देखिए तो हो जाएगा b² यानी कि 36 - 4 × a 3 × k कर लीजिए, 36 बराबर हो जाएगा -12 के, तो k बराबर 3 आ जाएगा, ठीक है, k बराबर 3 आ जाएगा, यानी ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए ये जहाँ से हो गया हम लोगों का जो हो गया 4 चैप्टर समाप्त हो गया, ठीक है, 4 चैप्टर क्या हो गया, समाप्त हो गया। अब बढ़ते हैं 5 चैप्टर की ओर। 5 चैप्टर का पहला सवाल क्या कर रहा है, निम्न में से कौन सा समांतर श्रेणी में नहीं है। दिया है 1, 4, 7 -5, -2, 1, 4 3, 7, 12, 18 दिया, 11, 14, 17, 20। तो देखिए जब भी कोई समांतर श्रेणी में नहीं रहता है तो उसका सार्व अंतर, ठीक है, सार्व अंतर यानी डी बराबर नहीं आता है, जिसका डी बराबर आ जाएगा वो समांतर श्रेणी में है। तो देख लीजिए इसका अगर निकालेंगे तो डी कैसे निकलता है, तो निकलता है a2 - a1 से, ठीक है, a2 - a1 से। और देखिए तो इसमें से 4 में से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3, और जब 7 में 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3, यानी कि ये भी है, ठीक है, ए ऑप्शन जो है -5 में से -2 घटाइए, -2 + 5 हो जाएगा, यानी कि 3 बचेगा।
अब देखिए 1 माइनस क्या है 1 प्लस 2 हो जाएगा यानी 3 हो जाएगा, ये भी है, बी ऑप्शन भी है, ए ऑप्शन भी समांतर श्रेणी में है। लेकिन इसमें देख लेते हैं 7 में 3 घटाएंगे तो 4 आएगा, लेकिन यहाँ क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो पहला का क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये समांतर श्रेणी में नहीं है। आगे बढ़ते हैं, 2 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, दिया है समांतर श्रेणी -11, -8, -5 का पहला घनात्मक पद है -2, 1, -4, 3। आप लोगों को बताना है कि पहला घनात्मक पद क्या है, ठीक है, बताना है पहला घनात्मक पद क्या होगा। तो हम लोग का ए है, आंसर सही हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, ए आंसर सही हो जाएगा 1। आगे बढ़ते हैं, 3 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, 3, -1, -1, -3 के सर्वा अंतर होंगे 1, 2, -2, 3। तो घटा लीजिए, A2 में से A1 घटा दीजिए, तो 1 में से -3 करेंगे तो -2 हो जाएगा। अब देखिए तो यानी कि हम लोग का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा -2। आगे बढ़ते हैं 4 नंबर तरफ की, 4 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, अनुक्रम रूट में 2, रूट में 2, 3 रूट में 2 का 10वां पद होगा। तो ए जो है, ए बराबर हम लोग का रूट में 2 है, डी निकालेंगे तो रूट में 2 आएगा, ठीक है, रूट में 2 आएगा। तो 10वां पद यानी कि ए प्लस 9D, तो रूट में 2 प्लस 9 रूट में 2, तो यानी 10 रूट में 2 यानी कि 200 आंसर हो जाएगा, ठीक है, यानी रूट में 200 आंसर होगा, ठीक है, इतना ही होगा। आगे बढ़ते हैं 5 नंबर की तरफ। 5 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, दिया है समांतर श्रेणी, ठीक है, समांतर श्रेणी 10, 7, 4, 12 का 30वां पद क्या होगा। ए बराबर हो जाएगा 10, डी बराबर कितना हो जाएगा आप लोग बताइए, डी बराबर हो जाएगा -3, ठीक है, कितना हो जाएगा, डी बराबर -3, तो ए प्लस 9D 29D, ठीक है, ए प्लस 29D, तो ए कितना है 10 है, प्लस 29 गुणते 3 कर दीजिए यानी कि -3 हो जाएगा, तो यानी कि गुणा होगा तो हम लोग का हो जाएगा -87 + 10, -87 + 10 यानी कि -77। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, -77। आगे बढ़ते हैं 6 नंबर की ओर। 6 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, दिया है किसी समांतर श्रेणी में यदि d बराबर -4, n बराबर 7 और an बराबर 4 है तो मान ज्ञात कीजिए। 6, 7, 20, 28। देखिए तो हम लोग का होता है an बराबर होता है, an बराबर क्या होता है, a प्लस n कोष्ट में 1, n कोष्ट में n-1 d होता है, यही होता है। तो n दे दिया है 4 बराबर a कितना है, a नहीं दिया है, ठीक है, a का मान ही पूछा है, तो a प्लस हो जाएगा, n का मान कितना है 7, 7 में से 1 घटाएंगे तो 6, d का मान है यानी -4, तो यानी गुणा कर दीजिए तो -24 हो जाएगा। इधर आएगा तो 20 यानी a बराबर कितना हो जाएगा, a बराबर बताइए, इधर होगा तो -24 है तो उधर जाएगा तो यानी 4 जोड़ आ जाएगा, 24 में 4 जोड़ दीजिए तो 28 हो जाएगा, तो a बराबर 28 हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 7 नंबर की ओर। 7 नंबर कह रहा है यदि एक समांतर श्रेणी का सर्व अंतर -4 तथा 10वां पद -8 है तो श्रेणी का प्रथम पद क्या होगा। बताना है कि आप लोगों का 7 नंबर का प्रथम पद क्या होगा। तो देखिए ए ज्ञात करना है, ठीक है, ए ज्ञात करना है। पहले दिए देखिए डी दे दिया है, डी बराबर कितना दे दिया -4 और 10वां पद कितना दे दिया है ए प्लस 9D, 9D बराबर कितना दे दिया है -4 -8 दिया है, ठीक है, -8 दिया है। तो देखिए ए नहीं पता है, प्लस 9 गुणते क्या कर देंगे -4 कर देंगे बराबर -8। तो देखिए ए प्लस यानी कि -36 उधर जाएगा तो +36 हो जाएगा, तो +36 में से 8 घटा दीजिए कितना होगा, 8 घटा देंगे तो 28 हो जाएगा, ठीक है, 28। तो ए बराबर कितना हो जाएगा 28, 28 देख लीजिए यानी सी ऑप्शन में है, मार दीजिए सी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं 7 नंबर की ओर। 7 नंबर क्या कह रहा है, दिया है देखिए वही प्रश्न है यानी कि सी ऑप्शन 28 ही होगा इसका भी। अब देखते हैं 8 नंबर प्रश्न, यदि किसी समांतर श्रेणी का सर्व अंतर 5 तो a 18 माइनस a 13 होगा, 5 होगा, 20 होगा, 25 होगा, 30 होगा, बताना है आप लोगों को। तो देखिए हम लोग का हो जाएगा 25, आंसर सही हो जाएगा यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा, आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 9 नंबर प्रश्न की ओर। 9 नंबर प्रश्न कह रहा है प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के योग को ज्ञात करने से संबंध प्रसिद्ध
गणितज्ञ हैं? तो पाइथागोरस, न्यूटन, गॉस, यूक्लिड। आप लोगों को बताना है कि 9 नंबर का आंसर क्या होगा। तो हम लोग का हो जाएगा गॉस। ठीक है, क्या हो जाएंगे? गॉस। आगे बढ़ते हैं 10 नंबर प्रश्न की ओर। 10 नंबर प्रश्न कह रहा है 1 से 10 तक की घनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य होगा। दिया है 2, 4, 6, 5। बताना है। तो 1 से 10 तक, तो देखिए 1 से 10 तक में सम संख्या क्या हो जाएगी? 2, 4, 6, 8। इसको जोड़िए और बटा में भाग दे दीजिए। तो देखिए 8 2 10, 10 दूनी 20, 20 बटा में कितना? 4। 20 बटा में 4 कितना हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी 5। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, 5। आगे बढ़ते हैं 11 नंबर प्रश्न की ओर। 11 नंबर प्रश्न हम लोग क्या कर रहा है? दिया है निम्नलिखित समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद तथा सर्व अंतर बताइए। प्रथम पद हो जाएगा हम लोग का 1/3। ठीक है, ए बराबर हो जाएगा 1/3 और डी निकालना है तो 5/3 में ले 1/3 घटा दीजिए तो हो जाएगा 4/3। तो यानी कि हम लोग का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 12 नंबर प्रश्न की ओर। 12 नंबर प्रश्न है समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद मतलब 78 है। ठीक है, ए एन बराबर मान लीजिए कि 78। ठीक है, ए बराबर 3 है, डी बराबर निकाल लीजिए 5 है। तो एन का मान निकालना है। ठीक है, एन का क्या करना है? मान निकालना है। तो रख देते हैं 78 बराबर 3 प्लस n-1 इंटू 5। ठीक है, तो 78 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 5n -5, यहाँ से घटाएंगे तो इधर आ जाएगा 80 बराबर 5n। ठीक है, 80 बराबर 5n। n बराबर कितना हो जाएगा? 16। तो हम लोग का 16वां पद जो है 78 है। क्या है? 16वां पद जो है 78 है। ठीक है, 16वां पद क्या है? 78 है, ये ध्यान रखिएगा। 13 नंबर देखते हैं। 13 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? दिया है समांतर श्रेणी 4, 9, 14 डॉट 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 254 का अंत से 10वां पद होगा। पहले देखिए अंत से, यानी कि 254 पहले ए बराबर क्या हो जाएगा? 254। ठीक है, अब देखिए डी निकालेंगे तो हम लोग का 5 आएगा। ठीक है, डी निकालेंगे तो 5, लेकिन डी बराबर -5 हो जाएगा। तो घटाइए और एन का मान दिया है 10 रखेंगे और कितना आ जाएगा हम लोगों का आंसर? तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 209 यही आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए पार्ट 1 था। अब आप लोगों को 6 से 8 तक दूसरे वीडियो में इसका हल मिलेगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।